अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 की जो फिल इन द ब्लैंक्स है और एमसीक्यूज़ हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, जो कि बुक के पेज नंबर 277 पे है। अच्छा, ये जो है ये मैट्रिक क्लास के लिए है, क्योंकि 9th क्लास में तो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है पेज नंबर 277 पे 13.2 फिल इन द ब्लैंक्स। पहले जो हमारे पास है वो यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ द डैश ऑफ द मिरर। कि क्या है, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है किसी भी मिरर का, तो वो कहलाता है, कहाँ से लेके, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक। तो ये हमारे पास होता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज़ ऑलवेज विजुअल। जब प्रिंसिपल नंबर 13 और 14 की प्रॉब्लम आपको करवाई थी, तो ये सारी बातें मैं वहाँ बहुत डिटेल में बता चुकी थी। और कि अगर हमारे पास मतलब कॉनकेव मिरर होगा तो हमें क्या इमेज मिलेगी, और अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होगा तो क्या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इमेज फॉर्म बाय अ डैश मिरर इज़ ऑलवेज विजुअल। तो हमें पता है कि विजुअल इमेज हमें कब मिलती है, विजुअल इमेज मिलती है हमें कॉन्वेक्स मिरर से। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्वेक्स, CONVEX, हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर फॉर्म एन इमेज। ठीक है, प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड डैश सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। वैसे ये वाली जो थर्ड MCQ है ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका डायरेक्ट आंसर, जो कि हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ओके, फोर्थ पे हमारे पास है, अ रे विच पासेस थ्रू दी डैश ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज डैश बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर द रीचिंग द मिरर। अच्छा, तो इस तरीके से होती है ना बड़ी बड़ी सी MCQ सी फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमारे पेपर में नहीं आ रही होती। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ रे विच पासेस थ्रू द डैश ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ मिरर। क्या होगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सही, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बना, ये अ रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज डैश बैक इज बाउंस बैक। ठीक है, तो क्या आएगा, इज बाउंसेस बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रीचिंग द मिरर। अच्छा, अब उसके बाद क्या मतलब, इसका ये हुआ कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के किसी भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास हो रही है, तो वो क्या होगा, जिस रास्ते से आई है, जिस पाथ को वो फॉलो करते हुए आई है, उसी बात को फॉलो करते हुए वो बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वो वापस चली जाएगी। सही, अब उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ है उसमें क्या लिखा है, द फोकल प्लेन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डैश टू द डैश एक्सिस एंड इंटरसेक्ट दिस एक्सिस एट द डैश फोकस। तो ये जो है हमारे पास क्या लिखा है, द फोकल प्लेन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इस क्या है, वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंटरसेक्ट दिस एक्सिस एट द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 6 पे क्या है, इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्फेरिकल मिरर distances are measured from the dash of the mirror and the distance of real object and dash image are taken as dash। कि जब भी हम कभी स्फेरिकल मिरर के जो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हैं, तो हम जो उसका डिस्टेंस है वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, वो हम हमेशा मेजर करते हैं पोल से। कहाँ से, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेजेस। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एंड रियल इमेजेस आर टेकन एज, हम उसको क्या लेते हैं, आर टेकन एज पॉजिटिव, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। ओके, 7th में क्या है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। कि अगर हम क्या करें, प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान में अगर हम रख दें किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब क्या होगा, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल द इमेज इज फॉर्म्ड। मतलब जो इमेज जो बनेगी मिरर पे वो
क्या होगी, वो हमारे पास बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। सही। अच्छा, ये सारी कंडीशन है। यहाँ चैप्टर नंबर 13 में भी और 14 में भी रे डायग्राम आपने बनाने सीखी होंगी कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो कहाँ पर जाएगी, पोल से के टकराएगी तो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी तो कहाँ वापस होके वो जाएगी। ठीक है, तो ये जो जितने भी कंडीशंस है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। ये MCQs में जो है ये बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी जो 8 है वो क्या है, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, यही होता है ना, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब हम चलते हैं आगे पेज नंबर 278 पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज टेकन एज, जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की हम उसे क्या लेते हैं, और आगे क्या लिखा है, इज टेकन एज डैश एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज डैश। तो जो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हम हमेशा लेते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। और आगे क्या लिखा है, वेयर इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। 10th में है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स जो कि हमने सॉल्व कर ली हैं। अब हमारे पास 5 इसके MCQs हैं, वो भी देख लेते हैं। तो पहला जो है हमारे पास MCQ वो क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, कि जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो किस तरीके का होता है। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, या रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब जो C है इसका वो सही आंसर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड पे हमारे पास है, इफ़ द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास इनर सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग तो हम वो होता है कॉनकेव मिरर, और अगर आउटर सरफेस है तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है थर्ड पे, all the rays parallel to the principal axis falling on a concave mirror pass after reflecting through its pole principal focus center of curvature। तो जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस से होके गुजर रही होती हैं वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे होती हैं, वो जाती हैं प्रिंसिपल फोकस से, मतलब जो इसका सही आंसर है वो क्या है, B है। फोर्थ में हमारे पास है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को रख दें, तो डैश एंड डैश इमेज इज फॉर्म। तो मतलब जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कौन सी होगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज, या रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल। और थर्ड पे हमारे पास है रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल, और डी हमारा जो ऑप्शन है वो है रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो इसका क्या है कि अगर हमारे पास कौन सा है वो, तो इसका जो सही है वो C है हमारा। C यहाँ इस कोने पे लगा हुआ, हम C पे टिक करेंगे। मतलब जो इमेज अगर हम क्या करें उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो जो इमेज हमें मिलेगी वो हमें कैसी मिलेगी, वो हमें रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी एंड इक्वल इन साइज मिलेगी। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास है यहाँ पे, इफ़ Q इक्वल है 4 एंड P इक्वल है 2 सेंटीमीटर के, देन द मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर इज़। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है कि मैग्नीफिकेशन मतलब M इक्वल है Q अपॉन P के, ऐसा ही है। तो Q हमें गिवन है, Q कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ऊपर आ जाएगा 4, P कितना है 2 है तो नीचे आ जाएगा 2, तो 2 1 2 2 2 द 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आ गई है वो कितने हैं 2 टाइम्स। तो यहाँ जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, वो है 2, मतलब A2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है इसकी 10 ब्लैंक्स और 5 जो उसकी MCQs है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।